तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग वर्ग 2 के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे, जो कि आपका एमपी पुलिस या एसएससी या रेलवे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें मैथ्स आता है उसमें आपका काम आएगा। और उसमें भी हमने मेंसुरेशन 2D स्टार्ट किया, जिसके कुछ टॉपिक्स लाइक रेगुलर पॉलीगन, ट्राइंगल, सर्कल, ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। और अब हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल की तरफ, जो कि हमारा मेंसुरेशन के अंदर आखिरी टॉपिक होगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम पॉइंट्स में, की पॉइंट्स में सारे चैप्टर निपटा रहे हैं कि आपका जो ज़रूरी सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएं, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएं, बस यही अपना टारगेट है। तो 4 साइड से बनी हुई आकृति क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज कहलाती है, जिसमें आपकी 4 साइड्स होती हैं। एक मोटे मोटे तौर पे हम समझ लेते हैं। देखो जब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की, तो यार क्वाड्रिलेटरल का सीन क्या है। लाइक मान लो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD। इसके अंदर कई सारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, लाइक स्क्वायर, वर्ग, रेक्टेंगल, आयत, है ना, रोम्बस समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, और ट्रेपजियम यानी समलंब, और काइट या पतंग। ये अभी एक जनरल क्वाड्रिलेटरल के लिए एक फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, है ना। सभी में 4 साइड्स होती हैं, वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर टाइप्स होते हैं, तो वहाँ हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसमें 4 साइड्स थी, और कोई भी स्पेसिफिक नाम हमने इसको नहीं दिया। तो ये जो एक डायगोनल गया A to C, और दूसरा क्या किया हमने कि D से इस डायगोनल पर एक लंब डाला, है ना। लंब मीन्स 90 डिग्री का एंगल जहां बन रहा हो, और इसको बोला हमने पॉइंट को E। और एक B से इस डायगोनल पर लंब डाला, है ना, और उस पॉइंट को हमने बोला कि ये जो पॉइंट है आपका वो हो जाएगा F। ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है ना। आपने क्या किया, A to C एक डायगोनल बना दिया। जो आपका AC है वो क्या है, डायगोनल, एक ही है ना, डायगोनल। और ABCD ये पूरा क्या है आपका, ये क्वाड्रिलेटरल है, बोलने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपका नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 4 होंगी। बोले एक जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताओ, तो आपको क्या करना है कि हाफ इनटू डायगोनल, डायगोनल कर दिया, इनटू ये जो परपेंडिकुलर्स हैं डायगोनल के ऊपर उनका सम, PE और P2, है ना। ये आपका एक जनरल क्वाड्रिलेटरल के लिए एरिया का फॉर्मूला आ जाता है। हम की पॉइंट्स में पढ़ रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नोट करके चलनी है इसी तरीके से। तो किसी जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात करें, जब आपको स्क्वायर, रोम्बस कुछ भी नहीं बोला है और इस तरीके का एक डायग्राम दिया, बोले एरिया निकालो, तो आप इस तरीके से निकालेंगे, हाफ इनटू डायगोनल जो A to C, या फिर एक आपका डायगोनल होगा वो, उसके बाद उसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स, जो इस डायगोनल के ऊपर ऑपोजिट वर्टेक्स से डाला जाएगा परपेंडिकुलर, वो D से E और B से F, ये परपेंडिकुलर्स का सम। इस पर्टिकुलर के अंदर अगर हम बात करें तो ये आपका बन जाएगा 1/2 डायगोनल, यहाँ पर आपका कितना है AC, इनटू परपेंडिकुलर 1 क्या है आपका DE, और परपेंडिकुलर 2 क्या है आपका BF। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये आपका एरिया बन जाएगा। आपको यही याद रखना है, जिस तरीके से मैंने आपको बोला है याद हो जाएगा, आप इसी तरीके से इसको याद कर लीजिए। ओके, ये तो हो गया आपका जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया। अब हम आगे चलते हैं। मोटा मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो ये क्वाड्रिलेटरल मतलब जो चतुर्भुज हैं, ये भी ऑल एंड ऑल 6 टाइप्स के होते हैं। स्टैंडर्ड टाइप्स की बात करें तो लगभग 6 होते हैं। देखो सबसे पहले आ जाता है आपका रेक्टेंगल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, आयत। फिर अगर हम आपकी बात करें तो आपका आ जाता है स्क्वायर, वर्ग। एक होता है आपका पैरेललोग्राम, सर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ये स्टैंडर्ड टाइप्स है ना, बाकी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टाइप्स की बात कर रहे हैं जो हमें पढ़ना है, जिन पे क्वेश्चन आते हैं। एक होता है आपका रोम्बस, ये सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, तो आप बोलते हैं सम चतुर्भुज। फिर सर एक होता है आपका ट्रेपेजियम, जिसको आप कहते हैं समलंब चतुर्भुज।
एक एक्स्ट्रा टाइप बता रहा हूँ, वैसे इनसे ही क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। बट एक और टाइप मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है काइट, है ना, काइट माने पतंग, पतंग टाइप का एक चतुर्भुज होता है। तो ये जनरली मोटे तौर पर आपके ये 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो अब हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल की बात करेंगे, देन स्क्वायर की बात करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि इन दोनों टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स को आज हम कवर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं आपका रेक्टेंगल। सर इसको आयत बोलते हैं हिंदी में, आयताकार चतुर्भुज, रेक्टेंगुलर क्वाड्रिलेटरल। अब जनरली आप आयत की बात करें तो डायग्राम बना लेते हैं अपन। सर आयत वो होता है जिसमें आपकी आमने सामने की भुजाएं आपस में जो है वो बराबर और पैरेलल होती हैं। लाइक ये भुजा और ये भुजा पैरेलल होगी, बराबर होंगी, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होंगी और पैरेलल होंगी। ओके, डायगोनल्स की बात करें तो एक तो आपका डायगोनल होगा A to C एंड दूसरा डायगोनल होगा आपका D to B या B to D। ये थोड़ा सा आप देख लेना। और O जो है वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये हो गया आपका O। अब इसमें आप समझो कि ये जो डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट O है वो करता क्या है, वो एक्चुअली इन डायगोनल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि बाइसेक्ट कर देता है ये O पॉइंट। सर क्या कहने का मतलब है, मतलब जो लेंथ OD की होगी वही लेंथ OB की होगी, और जो लेंथ AO की होगी सर वही लेंथ आपकी OC की होगी। यानी ये जो O पॉइंट है वो दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देता है इनके डायगोनल्स को। ओके, फिर और देखने वाली चीज़ क्या है सर, सर एक चीज़ आप ये नोट कर लो कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो सर आपस में इक्वल होते हैं। जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो सब केवल अपन पॉइंट वाइज बात कर रहे हैं, तो सारी ही इंपॉर्टेंट हैं और सारी ही आपको नोट करके चलना है। ओके, अब देखो अपन ने इसके डायगोनल्स की बात कर ली, हमने बोला ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, डायगोनल्स की लेंथ कैसे निकालनी है, ये तो पहला पॉइंट हो गया कि सर इसके डायगोनल बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया कि ये जो O पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है ना। जैसे OD बराबर होगा OB के एंड सो OC बराबर होगा OA के। ये तो हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। सर और क्या ऐड करना है हमें इसमें अपने नोट्स में, तो सर आप ये ऐड कर लो कि ये जो AC है जो डायगोनल है, या फिर BD है जो कि आपका डायगोनल है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये कैसे निकालें, अरे सर बड़ा इजी है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है, ये भी लेंथ है और ये भी आपकी विड्थ है या ब्रेड्थ है। तो अगर आपको ये AC डायगोनल निकालना है, अच्छा एक चीज़ और, ये चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो जब आप इस ट्राइंगल को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर डायगोनल AC चाहिए है तो पाइथागोरस थ्योरम तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो बेस कितना है L स्क्वायर और हाइट कितना है B स्क्वायर, और क्योंकि BD का स्क्वायर AC का स्क्वायर इसके बराबर होगा, तो जब आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो है आपकी तीसरी चीज़ आपकी निकल के आ गई कि सर डायगोनल की लेंथ अगर हमें चाहिए होगी तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। बड़ा इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। सर उसके बाद एरिया कैसे निकालें, तो सर आपका जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो सर ये आपका एरिया हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पैरामीटर की बात करें, वैसे तो देखो किसी का पैरामीटर निकालना है, आप A पॉइंट पर खड़े हो जाओ, इधर से साइड से किनारे किनारे चलो और वापस इसी पॉइंट पर आ जाओ, और जो भी आपने डिस्टेंस कवर किया वही आपका पैरामीटर होता है। लेकिन फिर भी एक पैरामीटर का जनरल फॉर्मूला भी होता है ना। अच्छा, ये एरिया को क्षेत्रफल बोलेंगे, डायगोनल्स को विकर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विकर्ण, है ना। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी क्लासेस हैं, आपको समझ आ जाएंगी, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। डायगोनल्स को विकर्ण कहते हैं आपके, है ना।
और जो पैरामीटर होता है वो आपका परिमाप होता है, इतना तो आप जानते ही हैं। तो सर पैरामीटर कैसे निकलता है, 2 इंटू एल प्लस बी, सर ये हो जाता है आपका पैरामीटर। तो यहाँ पर आपकी पैरामीटर की भी बात हो गई। कुल मिला के मेंसुरेशन 2D के अंदर, मेंसुरेशन के अंदर जो भी हमें रेक्टेंगल के लिए चाहिए वो सब आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब सर हम ये एक काम करेंगे कि कई बार क्वेश्चन ना आते हैं कि रेक्टेंगल के बाहर एक किसी विड्थ वाला पाथ बना दिया, रास्ता बना दिया। और क्या आता है सर, रेक्टेंगल के अंदर एक रास्ता बना दिया, रेक्टेंगुलर गार्डन था, अंदर की साइड आपने चारों तरफ रास्ता बना दिया। ओके ओके, तो अब उस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले टाइप पर। सपोज कि W चौड़ाई का रास्ता बाहर की तरफ बनाया गया, इस कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। बहुत क्वेश्चन आते हैं, ढेरों क्वेश्चन आते हैं कि सर इतनी चौड़ाई का रास्ता एक रेक्टेंगुलर गार्डन के चारों तरफ बाहर की साइड बना दिया गया, आप ये बता दीजिए कि जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो क्या होगा। देखो सपोज ये आपका कोई रेक्टेंगुलर गार्डन था या रेक्टेंगल था जिसकी लेंथ L और विड्थ कितनी थी, B थी। अब आपसे बोला कि इसके चारों तरफ कितनी विड्थ का, सर W, विड्थ को अपन ले लेते हैं W विड्थ का एक रास्ता बना दिया गया है ना। ये आपका रास्ता है जो आपके इस रेक्टेंगुलर गार्डन के चारों तरफ बना दिया गया है। इसकी विड्थ कितनी है रास्ते की, W। ओके सर चारों तरफ बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे आप निकालोगे, रास्ते का क्षेत्रफल। देखो ये तो सभी जानते हैं कि भाई रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए तो एक बड़ा एक बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है, उसके एरिया में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। बट और इजीली कैसे निकाल सकते हैं, देखो बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल को हम माइनस कर देंगे, ये सभी जानते हैं। तो बड़ा रेक्टेंगल सर ये वाला कहलाएगा, तो इसकी लेंथ क्या होगी सर, इसकी लेंथ होगी L प्लस, ये L तो इतनी होगी आपकी, प्लस यहाँ देखो सर ये W विड्थ यहाँ की जुड़ गई और W विड्थ यहाँ जुड़ गई, तो क्या टोटल लेंथ L प्लस 2W हो गई। होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और विड्थ की बात करें तो ऐसे ही सर ये वाली विड्थ थी आपकी B, लेकिन W यहाँ की जुड़ गई और W यहाँ की जुड़ गई, तो विड्थ भी कितनी हो गई सर आपकी, ये हो गई B प्लस 2W। होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेकिन उसकी लेंथ तो हो गई सर L प्लस 2W। ओके कोई दिक्कत नहीं है। सर विड्थ की बात करें तो वो हो गया B प्लस 2W, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े का क्षेत्रफल आया, उसमें से घटाएंगे छोटे का क्षेत्रफल जो कि कितना है L इंटू B। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई होता है ना, तो पहले L का B के साथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा LB, फिर 2W के साथ होगा तो 2WL हो जाएगा, फिर 2W का मल्टीप्लाई आपका B के साथ होगा तो 2WB हो जाएगा, फिर से 2W का 2W से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4W स्क्वायर। ओके सर, और ये माइनस का LB, देखो सर माइनस LB से प्लस LB कट रहा है, बिल्कुल हमने देख लिया कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एरिया है वो सर आपका कितना बन जाएगा, देखो तीनों में 2 कॉमन निकाल सकते हो, निकाल लिया। तीनों में W है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। W क्या है आपकी, रास्ते की विड्थ, आपने कॉमन ले ली। यहाँ क्या बचा L, यहाँ क्या बचा B, और यहाँ आपका क्या बचा 2 और एक W। तो ये हो गया आपका रास्ते का एरिया। अगर आपको बड़े में से छोटा माइनस नहीं करना है, बोला इतनी लेंथ है, इतनी ब्रेड्थ है और इतनी रोड की चौड़ाई है, तो आप रोड का क्षेत्रफल निकालिए, आप रख देना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज जो तरीका है वो तो आपको पता ही है, बड़े क्षेत्रफल में से छोटे को निकालना है। बट हमें किस में क्या जोड़े हैं, नया रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, विड्थ क्या होगी, वो सब टेंशन छोड़ना है, तो हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। 2 विड्थ इंटू L प्लस B प्लस 2W। आगे चलते हैं। सर अभी तो हमने रास्ता बनाया था बाहर की तरफ, अगर बोल दें कि रास्ता अंदर की तरफ बनाना है, जैसे ये रेक्टेंगल था बड़ा वाला, ओके, इसकी लेंथ थी सर पूरे की L और सर इसकी पूरे की विड्थ थी B।
ओके, अब सर हुआ कुछ इस तरीके से कि हमसे बोला कि इसके अंदर अंदर हमें क्या करना है, एक रास्ता बनाना है W चौड़ाई का। ओके, अब जब अंदर की तरफ रास्ता बनाना है तो आप चारों तरफ बनाओगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है। और कितनी चौड़ाई का सर, W चौड़ाई का रास्ता अंदर की तरफ हमें बनाना है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये तो हो जाएगा आपका रास्ता, और इसी का आपको निकालना है एरिया। अब जब हम इस इतने की बात करें, ये जो नया ट्रायंगल अंदर बन रहा है, जो जगह बची है, तो उसकी लेंथ क्या होगी सर, L पूरी थी यहाँ से यहाँ तक की, तो उसमें अब ये W यहाँ से घट जाएगा, W यहाँ से घट जाएगा, यानी पूरे में से L माइनस 2W हो जाएगा। और विड्थ की बात करें सर B माइनस 2W हो जाएगा, क्योंकि W तो ये कम हो गई और W आपकी ये कम हो गई दोनों तरफ से। तो इतने की लेंथ आपकी क्या बची सर, इतने की लेंथ बची हमारी B माइनस 2W। चीज़ें क्लियर हैं आपको? आगे बढ़ते हैं। रिक्वायर्ड एरिया, एरिया काय का, रास्ते का। तो कैसे निकालें सर, बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना है। आपकी बार बड़े का देखो, रेक्टेंगल का एरिया तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, और सर बड़े वाले एरिया की लेंथ L थी और विड्थ B थी, ये लिख दिया। उसमें से माइनस करेंगे छोटे वाले को, और सर छोटे वाले की अगर हम बात करें, L माइनस 2W तो सर लेंथ हो गई, और B माइनस 2W सर आपकी विड्थ हो गई। ओके, कोई बात नहीं, LB को ऐसे ही रहने दो, माइनस, देखो यहाँ पर आप पहले इसको हल कर लो, L और B का मल्टीप्लाई होगा, LB हो जाएगा, फिर माइनस फिर प्लस का गुणा माइनस के साथ, तो यहाँ पर माइनस आएगा, और L इंटू 2W तो 2WL, फिर माइनस का प्लस के साथ वापस माइनस आया, 2WB, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4W स्क्वायर। सबसे पहले अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो LB और माइनस प्लस, तो ये क्या होगा, माइनस का LB, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2WL, फिर माइनस माइनस क्या होगा आपका, प्लस का 2WB, और फिर प्लस, क्योंकि ये माइनस है और अंदर प्लस है, तो इसका गुणा होगा जब, तो अब बाहर माइनस आएगा और 4W स्क्वायर हो जाएगा। अब सर LB से LB तो यहाँ भी आपका कट गया। इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, W कॉमन ले लो, तो फिर अंदर क्या बचा सर, L बचा प्लस B बचा, और माइनस का आपका 2W बचा, और ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया। ओके, तो अगर सर हम ऐसा कह सकते हैं कि आप बाहर की साइड अगर आपने पाथ रास्ता बनाया है, तब तो आपको यहाँ पे 2W L प्लस B के साथ में 2W को जोड़ देना है, और अंदर रास्ता बनाया है तो अंदर की साइड 2W को माइनस कर देना है। ऐसे आप रास्ते का एरिया निकाल सकते हैं। ओके, एक तीसरा टाइप है, वहाँ चलते हैं। देखो तीसरा टाइप ये था कि आपका कोई रेक्टेंगुलर गार्डन था सपोज। ओके सर, इस पूरे की लेंथ थी L और इस पूरे की गार्डन की विड्थ थी B। ओके ठीक है सर, आपने क्या किया, कई बार ऐसा होता है ना, कोई पार्क में एक ऐसा बीचम बीच रास्ता रहता है, बाकी सब तरफ घास रहती है, एक ऐसा रास्ता जाता है जो गार्डन के बीच में एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करता है। ऐसा होता है, बाकी जगह जैसे घास वास होती है, कई बार गार्डन्स में ऐसा होता है, और बीच में एक रोड ऐसा गया, एक रोड ऐसा गया, जो बीच में एक दूसरे रोड्स को कट करता है 90 डिग्री पे। सर अब बताओ कि आप रास्ते का एरिया क्या होगा। देखो रास्ता क्या है अपना, रास्ता ये रहा। अब जब हम इसका एरिया निकालेंगे ना बेसिक तरीके से, तो ये जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाएंगी, बट मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और ये जो रास्ता है ना, ये W विड्थ का है। कितने का है, इसकी विड्थ W है। सर कैसे, हम शॉर्ट में क्या कर सकते हैं सर, देखो आपको जो कॉम्प्लेक्स तरीका है वो तो आपको पता ही है कि आप क्या करेंगे सर, आप ये जो W विड्थ हो गई, तो ये इस रेक्टेंगल की विड्थ हो जाएगी, और ये लेंथ इसके बराबर ही होगी, इसका एरिया करेंगे, और फिर प्लस में इस वाले रेक्टेंगल का एरिया जोड़ देंगे, और फिर क्योंकि इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है, तो एक बार इसके ये जो स्क्वायर बनेगा, इसका एरिया हमें हटाना पड़ जाएगा। ये स्क्वायर बनेगा क्योंकि इसकी लेंथ भी W होगी, क्योंकि ये W है,
और इसकी विड्थ भी कितनी होगी W, क्योंकि ये W है, तो इस स्क्वायर को आप माइनस करोगे तो आप इस तरीके से 3 बार एरिया निकालोगे। आप एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, मैं आपको बताता हूँ। अंदर बाहर के लिए आपने क्या किया था, 2W L प्लस B और माइनस W, और बाहर था तो प्लस W। इसके लिए आपको क्या करना है, 2W नहीं, बाहर सिर्फ क्या रखेंगे, W। तो सर अंदर क्या करें, L प्लस B और माइनस W, बस। अब बताओ क्या आपको 3 बार एरिया निकालना है? नहीं निकालना सर, बिल्कुल नहीं निकालना। विड्थ पता थी, रख दो, लेंथ पता थी, रख दो, ब्रेड्थ पता थी, रख दो, और बस कटाक से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा पाथ निकालने का तीसरा तरीका। इस तरीके से अपना जो है वो रेक्टेंगल खत्म हो चुका है। अब हम आज ही स्क्वायर की बात कर लेते हैं। स्क्वायर बोले तो सर वर्ग, है ना, बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है इसमें स्क्वायर में। कब, जब हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करें हम स्क्वायर की, तो स्क्वायर बना लेते हैं। सर स्क्वायर में ये खासियत होती है कि सबसे पहले जैसे आप इसको नाम दे दो ABC और D। सर इसकी तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और इसके चारों एंगल जो हैं वो राइट एंगल होते हैं, मतलब 90 डिग्री पर होते हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया। इसके सर डायगोनल्स की बात करें तो इस तरीके से AC और DB ये इसके डायगोनल्स होते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मान लो स्क्वायर की साइड है A, तो ये भी है, ये भी है, और ये भी है, और ये भी है। सबसे पहले एरिया कैसे निकालें, तो भाई स्क्वायर का एरिया होता है भुजा गुणित भुजा, यानी साइड गुणित साइड, या फिर साइड का स्क्वायर। और साइड कितनी है यहाँ पर आपकी A, तो A का स्क्वायर। ये तो हो गया आपका एरिया। सर दूसरी चीज़ क्या याद रखें, पैरामीटर याद रख लो, यानी परिमाप। देखो ये मैं क्षेत्रफल नहीं लिखता एरिया को, क्योंकि ये सभी जानते होंगे, चाहे हिंदी मीडियम के चाहे इंग्लिश मीडियम के। परिमाप सर कितना होता है, अरे जोड़ना ही तो है, ए चारों को जोड़ दिया, कितना हो गया आपका 4A, तो परिमाप भी आपका निकल कर आ गया। ओके सर, ओके सर। और क्या याद रखना पड़ेगा, डायगोनल्स कैसे निकालते हैं सर, वो भी याद रख लो तो आपका बढ़िया रहेगा। अच्छा एक और चीज़, जो AC डायगोनल है वो BD डायगोनल के बराबर है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यानी दोनों ही डायगोनल्स को निकालने का तरीका हमारा एक ही होगा। ओके, तो डायगोनल की लेंथ, डायगोनल या हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण, कैसे निकालें सर, अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मान लो A से C और C से B और A से B, यह आपका कोई ट्राइंगल है, और क्योंकि ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल है, पाइथागोरस लग जाएगा। सर AC का स्क्वायर जो होगा, AC का स्क्वायर वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। AC बोले तो यही तो आपका डायगोनल है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है सर, A स्क्वायर, और ये भी कितना है, A स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सर 2A स्क्वायर हो गया। अब क्योंकि हमें AC का स्क्वायर नहीं चाहिए, AC चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ करनी लग जाएगी। अब A का तो स्क्वायर है तो वो तो बाहर आ जाएगा, बट 2 अंदर ही रहेगा, तो A√2 या 2√A, ये आपका AC बन जाएगा। तो विकर्ण कितना आ गया आपका, A√2 या √2A, जैसे भी आपको लिखना हो। तो इतनी चीज़ें आपको स्क्वायर के बारे में मेंसुरेशन के अंदर याद रखनी है। तो आज हमने क्वाड्रिलेटरल के लिए एरिया कैसे निकालना है, सबसे ऊपर जनरल क्वाड्रिलेटरल की चर्चा करी थी, वो पढ़ा। फिर हमने देखा टाइप्स, कितने स्टैंडर्ड टाइप्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो देखा। फिर हमने रेक्टेंगल के बारे में जनरल चीज़ें पढ़ी, और जो रास्ते होते हैं, एक जब बाहर की साइड रास्ता बनता है तो कैसे निकालें, तो आपका ये फॉर्मूला निकल के आया। सारी चीज़ें आप नोट कर लेना और बार बार रिवाइज करते जाना है। सर अंदर रास्ता बनाना हो तो कैसे निकालें, ऐसे निकाल लेंगे। अच्छा ये दो तो आप वैसे भी चलो निकाल लोगे कि मैं लेंथ बढ़ा दूंगा, विड्थ बढ़ा दूंगा और माइनस कर दूंगा, जैसे आपने यहाँ पे किया है वैसे मैं वैल्यू रख के आपका ये बढ़ा के कर दूंगा, इसकी अगर मुझे याद नहीं रहा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये जो तीसरा रास्ता है जो बीच में जाता है और दोनों रास्ते परपेंडिकुलर कट करते हैं, इसके लिए आप इसको याद रख लोगे तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, और तो कोई चीज़ नहीं है ना। क्योंकि आप सीधा याद रखोगे सर विड्थ का मल्टीप्लाई करना है L प्लस B और माइनस विड्थ, मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ और माइनस विड्थ, तो आपका काम इजीली जल्दी हो जाएगा, आपका समय बचेगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, तो फिर उसके बाद हमने स्क्वायर के बारे में इतनी चीज़ें पढ़ी जो कि मोर देन सफिशिएंट हैं।
स्क्वायर में सर एक ये बताइए आप कि आपने एक स्क्वायर बनाया, इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल फिट कर दिया, तो सर क्या करें? तो भाई देखो, ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड बराबर, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अब ये क्योंकि सेंटर तो बीच में ही होता है ना, तो ये a/2 होगा और ये भी a/2 होगा। तो कहने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि पहली चीज़ इस सर्कल के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी रेडियस हमें पता होना चाहिए, तो बिल्कुल a/2 हो जाएगा, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके सर, ठीक है। और जब रेडियस मिल गया तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई रेडियस की जगह a/2 का स्क्वायर रख दोगे, निकल आएगा पाई a स्क्वायर बटे 4। इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी इजी चीज़ें हैं, हमसे ऐसे ही बन जाएंगी। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ क्या हो सकती है सर? एक चीज़ ये हो सकती है कि इसके बाहर बाहर से पॉइंट्स को जोड़ करके हम एक सर्कल बना दें। ओके ओके, ठीक है सर। उसका सेंटर आपका ये होगा और ये आपकी रेडियस होगी और ये पूरा उसका क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा। ओके सर, क्या आप बता सकते हैं कि जो रेडियस है वो कितनी होगी? कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, ये ए है, ये ए है, तो ये जो पूरा डायगोनल बन रहा है क्या वो सर्कल का डायमीटर होगा? और हम पढ़ के आए हैं कि भाई ये क्या होता है? √2 इंटू ए। जब रेडियस निकालनी है तो डायगोनल का आधा कर दो, तो √2/a को 2 से आप भाग दे दो। नीचे वाले 2 को हम √2 लिख सकते हैं, तो √2a, और हमने 2 को लिखा √2 इंटू √2, 1 से 1 चला गया। तो अल्टीमेटली जो आपकी रेडियस आ गई वो कितनी आ गई? a/√2। और एरिया आप निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर से। इसीलिए ये चीज़ मैं नहीं बता रहा था, बड़ा ही ईजी है। तो होप आपको आज की चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इन दोनों के ऊपर पहले हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम बाकी के 4 क्वाड्रिलेटरल्स को समझेंगे और हमारा मेंसुरेशन 2D का पार्ट लगभग 3 से 4 वीडियो और उसमें खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।